नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के कुख्यात अशोक महतो ने लोकसभा टिकट के लिए 62 साल की उम्र में शादी कर ली। उनकी पत्नी उनसे 16 साल छोटी बताई जा रही है। चर्चा है कि आरजेडी उनकी पत्नी को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। इसीलिए अशोक महतो ने आनन फानन में ये शादी रचाई है। हम आपको बता दें, अशोक महतो बिहार का कुख्यात गैंगस्टर है और उस पर ही खाकीदा बिहार चैप्टर वेब सीरीज बन चुकी है। अशोक महतो की पत्नी अनीता फिलहाल दिल्ली में रहती है और बताया जाता है कि वो लखीसराय की रहने वाली है। उसके पिता इंजीनियर हैं और पूरे परिवार जो है दिल्ली में रहता है। हम आपको बता दें कि अनीता दिल्ली में ही एक कंपनी में काम करती है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को बुलाकर उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा था और उन पे कई आपराधिक मामले दर्ज होने की वजह से वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में ये शादी रचाई। लेकिन ये शादी इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अशोक महतो को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बहुत खोजबीन के बाद ये लड़की शादी के लिए तैयार हुई और ये शादी बख्तियारपुर के पास स्थित करौटा में कल देर रात रचाई गई। खरमास में आमतौर पर कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन लोकसभा टिकट के लिए अशोक महतो ने खरमास में शादी कर ली। हम आपको बता दें कि अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं और धानुक से आते हैं और जिस लड़की अनीता से उनकी शादी हुई है वो भी कुर्मी समाज से ही आती है। हालांकि उसका सब कास्ट कुर्मी जाति में कोई और है, वो धानुक समाज से नहीं आती। हम आपको बताते चलें कि अशोक महतो मुंगेर का नहीं पूरे बिहार का कुख्यात गैंगस्टर है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछले 17 सालों से वो जेल में बंद था और हाल ही में जेल से छुड़ा पिछले 17 सालों से वह जेल में बंद था और हाल ही में जेल से बाहर आया है। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने उन्हें मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से टिकट का ऑफर दिया, जिसके बाद अशोक महतो ने ये शादी रचाई है। हम आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं और खबर है कि एक बार फिर जेडीयू ललन सिंह को मैदान में उतार सकती है। ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी अशोक महतो को चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन आपराधिक मामले दर्ज होने की वजह से इस बात की काफ़ी संभावना थी कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। ऐसे में उन्हें शादी करने की सलाह दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने से 16 साल छोटी लड़की से शादी रचाई और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आरजेडी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अनीता को टिकट दे सकती है, जो उनकी नई नवेली दुल्हन बनी है। हम आपको बताते चले कि अशोक महतो बिहार का कुख्यात अपराधी है और इस पे कई संगीन मामले दर्ज हैं। आइए हम आपको अशोक महतो की कुंडली विस्तार से बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अशोक महतो बिहार का कुख्यात गैंगस्टर है और उसके नाम कई नरसंहार दर्ज है। इनमें सबसे ज़्यादा भयावह अफसर नरसंहार है। साल 2000 की 11 मई की रात के 11 बजे एक परिवार की हत्या कर दी गई थी। नुन्नू लाल सिंह का परिवार के 15 लोग छत पर सो रहे थे। अचानक 50-60 लोगों ने धावा बोल दिया और गोलियों की बारिश कर दी। बताया जाता है कि लगभग 8 मिनट में 300 राउंड से अधिक
गोलियां चलाई गई। जो गोलियों से बच गए उसे तलवार से काट दिया गया। जब माहौल ठंडा हुआ तो छत पर 11 लाशें थी। मरने वालों में 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। इसमें अशोक महतो का नाम सामने आया था। हम आपको बताते चलें कि नवादा में 1990 के दशक में अशोक महतो एक बाहुबली के तौर पर पहचाना जाने लगा था। अशोक महतो 17 साल बाद जेल से बाहर निकले। यही नहीं, अशोक महतो और उसके गिरोह पर 2005 में मौजूदा सांसद सदस्य राजू सिंह की हत्या के लिए भी जिम्मेदार बताया जाता है। अशोक महतो को कैद कर लिया गया था, लेकिन 2002 में वह नवादा जेल से भाग गया। जेल से भागने के दौरान पिंटू महतो ने 3 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। कहा जाता है कि गिरोह के नेता या तो कुर्मी या कोयरी जाति से थे और उन्हें नालंदा, नवादा और शेखपुरा क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त था। हम आपको बताते चले कि 1990 के दशक में एक बाहुबली के तौर पर अशोक महतो बड़ा नाम था। अशोक महतो 17 साल बाद 10 दिसंबर 2023 को जेल से बाहर आया है। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर अशोक महतो के नाम पर ही बनाई गई थी। हालांकि इस वेब सीरीज का अशोक महतो के समर्थकों ने विरोध किया था और कहा था कि इस वेब सीरीज की कहानियों को मनगढ़ंत बताया था। हम आपको बताते चलें कि नवादा जेल ब्रेक कांड के अलावा अशोक महतो तत्कालीन विधायक रणधीर कुमार पर हमला के मामले में भी आरोपी है। हम आपको बता दें कि 22 अगस्त 2012 को तत्कालीन विधायक रणधीर कुमार नगर क्षेत्र शेखपुरा से अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे। उसी समय उनके गांव जाने के दौरान विधायक पर केन बम विस्फोट हमला कर जान लेने का प्रयास किया गया था। इस मामले में नवादा जेल ब्रेक कांड के सजा याफ्ता कुख्यात अशोक महतो सहित अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।